आज 7 अक्टूबर है और आज से ठीक एक साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए इजराइल के ऊपर एक बड़ा हमला कर दिया था। उस हमले में तकरीबन 1200 लोगों की मौत हुई थी। हमास ने तकरीबन 250 से 300 इजरायली यहूदियों को बंधक बना लिया था। आज उसकी बरसी है। पिछले एक साल में जो कुछ हुआ है उसकी पूरी कहानी, उसकी पूरी आंखों देखी मैंने आप लोगों के सामने रखी है। पिछले एक साल में हमास, हिजबुल्लाह जैसे संगठनों ने इजराइल को जीतने नहीं दिया है। इजराइल इस एक साल में काफी पीछे जा चुका है। इजराइल अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानता था। इजराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम, खासकर आयरन डोम को सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम मानता था। लेकिन पूरा एक साल गुजरने के बावजूद भी अभी भी इजराइल को किसी भी मोर्चे पर पूरी तरह से जीत हासिल नहीं हुई है। अयातुल्लाह खामेनेई ने इजराइल के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए हिब्रू भाषा में इस बरसी के मौके पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि इजराइल इस एक साल में पिछले 70 साल पीछे चला गया। 70 साल पहले इजराइल का जो हाल था उसी तरीके का इस वक्त इजराइल का हाल हो चुका है। इजराइल ने इस एक साल में किसी भी मोर्चे पर फतेह हासिल नहीं की है। गाजा में लाखों लोगों को तितर बितर कर दिया, जाने चली गई। लेकिन हमास अभी भी गाजा के अंदर मौजूद है और गाजा से हमले भी किए गए हैं। इस बरसी के मौके पर कुछ रॉकेट इजराइल की तरफ छोड़े गए। साथ ही साथ हिजबुल्लाह ने भी इस बरसी के मौके पर कुछ ऐसे रॉकेटों का इस्तेमाल किया इजराइल के दूसरे सबसे बड़े शहर हाइफा पर, कि उन रॉकेटों को इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया। कई सारे लोगों के घायल होने की खबर है और कुछ मौतें भी हुई हैं। इजराइल को नुकसान भी हुआ है इजराइल के हाइफा शहर में। इजरायली मीडिया ने इस हमले को लेकर लिखा, हिजबुल्लाह ने मजबूत और ज्यादा विनाशकारी रॉकेटों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और यह हाइफा से आगे की सीमा पर फैलना शुरू करेगा। इसके रॉकेट हमारे सिर के ऊपर के शहरों को नष्ट कर देंगे और जितना ज्यादा हम दक्षिणी उपनगरों को नष्ट करेंगे उसकी प्रतिक्रिया उतनी ही हिंसक होगी। यानी इजरायली मीडिया का कहना है कि हम जितना ज्यादा लेबनान के शहरों को नष्ट करेंगे, हिजबुल्लाह उतना ही ज्यादा विनाशकारी रॉकेट हमारी तरफ छोड़ रहा है। हिजबुल्लाह के पास हमारे लिए आगे क्या है? इजरायली मीडिया ने कहा कि रॉकेटों ने शहरों और सड़कों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है और अब हम खो गए हैं। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि इजराइल के अंदर कोई भी हमला होता है, कोई रॉकेट आता है या मिसाइल आती है, तो उससे पहले सायरन बजना शुरू हो जाते हैं। लोग एक्टिव हो जाते हैं कि भाई हमला होने वाला है। उसके बाद वो बंकरों में जाकर छिप जाते हैं और एयर डिफेंस सिस्टम भी इजराइल का फिर एक्टिव हो जाता है। हिजबुल्लाह ने आज जो हमला किया, इजरायली मीडिया के मुताबिक हाइफा शहर में जो सायरन वाला केंद्र है, जहां से सायरन बोलते हैं, पहला रॉकेट हिजबुल्लाह ने उसी पर दागा। उस पर रॉकेट गिरा और वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया। और उसके बाद हिजबुल्लाह ने बहुत सारे रॉकेट दागे। वो रॉकेट इजराइल के अंदर आकर गिरे, लेकिन किसी तरह का कोई भी सायरन नहीं बजा, क्योंकि सायरन वाले केंद्र को पूरी तरीके से हिजबुल्लाह ने एक रॉकेट गिराकर नष्ट कर दिया। जब सायरन नहीं बजे तो लोगों को पता ही नहीं चला और उसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव नहीं हुआ और सारे के सारे रॉकेट जाकर इजराइल के अंदर हिट किए। नुकसान हुआ, घायल भी बहुत सारे लोग हुए हैं। हालांकि आपको मालूम ही है कि इजराइल सारा नुकसान नहीं बताता है। उधर इस मौके पर हूतीज ने भी तेल अवीव के ऊपर अपना ड्रोन भेजा। हालांकि उस ड्रोन का क्या हुआ अभी कोई खबर सामने नहीं आई है। शुरुआती रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि इजराइल की सेना ने उसको मार गिराया है। हालांकि तेल अवीव के ऊपर तक पहुंच गया यमन का ड्रोन। फिलहाल एक साल पूरा हो चुका है और आने वाले कुछ घंटों के अंदर कुछ बड़ा जरूर होने वाला है मिडिल ईस्ट के अंदर। जरूर होगा। इजराइल ने पूरी तैयारी कर ली है और इजराइल हमला करेगा। आज नहीं तो कल इजराइल हमला तो जरूर करेगा, क्योंकि नेतन्याहू खामोश बैठने वालों में से नहीं है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेंट ईरान को धमकी दे रहा है कि जो हाल हमने गाजा और बेरूत का किया है ना, आपका भी हम वही हाल करेंगे। IRGC के कमांडर ने पलट कर जवाब दिया है कि हम हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों को ईरान के अंदर ले जाया जा रहा है। मिसाइल रक्षा बल सभी क्षेत्रों में 100% तैयार है।
ईरान ने ऐलान किया है कि अगर इजराइल ने उस पर हमला करने की गलती की तो वो तुरंत इजराइल को जवाब देगा। जिन मिसाइल लॉन्चर को मोबाइल से कंट्रोल किया जाता है उन मिसाइल लॉन्चरों को तैनात कर दिया गया है। इजराइल का इधर से हमला हुआ तो तुरंत मोबाइल के जरिए ईरान भी मिसाइलों को लॉन्च करेगा, ऐसा कहना है IRGC का। ईरान के अंदर लगातार हथियारों को इधर से उधर किया जा रहा है। मिसाइलों को, एयर डिफेंस सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह रोड के जरिए ले जाया जा रहा है। ईरान की सरकार ने अपने नागरिकों से कहा है कि आप लोग जब आपके सामने से कोई मिसाइल या कोई हथियार गुजर रहा हो तो उसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। फोटो खींचने से मना कर दिया है क्योंकि सोशल मीडिया पर जब फोटो डाली जाती है तो दुनिया को दिख जाता है कि ईरान के पास किस तरह के हथियार हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि हमने इजराइल के ऊपर जो हमला किया था उस हमले का मकसद मिडिल ईस्ट में शांति कायम करना था। हम इजराइल के ऊपर आने वाले वक्त में भी जब हमला करेंगे तो मकसद यही होगा कि इलाके में शांति हो जाए। इजराइल के ऊपर हमला करके हम इजराइल को खामोश करना चाहते हैं। यमन के हूतीस की तरफ से ऐलान किया गया है कि आज 7 अक्टूबर है और आज के दिन हम अलक्सा ऑपरेशन की लड़ाई का जश्न मनाएंगे और उसकी वर्षगांठ मनाएंगे, सालगिरह मनाएंगे। बाकायदा वहां पर कुछ ना कुछ प्रोग्राम होगा, खुशी मनाई जाएगी किसी ना किसी तरीके से। यमन के अंसारुल्लाह के प्रमुख अब्दुल मलिक अल हौती ने कहा कि अगर दुश्मन को लगता है कि सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत हमारे इरादों को कमजोर कर देगी तो वो भ्रमित और गलत है। कुछ भी हो जाए लेकिन हमारे इरादे कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे। हिजबुल्लाह ने इजराइल के एक स्काई लार्क UAV टोही ड्रोन को मार गिराया। कथित तौर पर ऐसी खबरें आई हैं कि ये ड्रोन जो मारा है, नीचे गिरा है, वो पूरी तरीके से सही सलामत है और इसको हिजबुल्लाह ने अपने कब्जे में ले लिया है और कब्जे में लेने के बाद रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए इसे ईरान भेजने की बात चल रही है। इजराइल के ड्रोन को ईरान भेजकर उसको इंजीनियर चेक करेंगे कि आखिर इसमें किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इजराइल का चैनल 12 कहता है कि इजराइल ने एक लिस्ट बनाई है ईरान पर हमला कहां कहां होगा। सबसे पहले इजराइल ईरान के तेल के डिपो को निशाना बनाएगा। जो तेल की सुविधाएं हैं ईरान की उनको निशाना बनाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति परिसर को, जहां पर राष्ट्रपति बैठते हैं, लेटते हैं। उसके बाद सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई का जो परिसर है उसको निशाना बनाया जाएगा और फिर IRGC का जो हेडक्वार्टर है उसको निशाना बनाया जाएगा। यानी इजराइल पूरी तैयारी कर रहा है इस तरीके से हमले करने की कि जो बड़ी बड़ी मेन जगहें हैं ईरान की वहां पर हमला किया जाए। और दोस्तों लगता है कि बहुत जल्द इजराइल हमला करेगा। इजराइल खामोश नहीं बैठेगा, ये बात तो आप भी जानते हैं। नेतन्याहू बदला लेने के लिए हमला जरूर करेगा और जब हमला होगा तो फिर देखते हैं कि किस तरीके के हालात रहते हैं। फिलहाल एक खबर मैं आपको कल वाली बता देता हूं। लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ईरान और इजराइल के अंदर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आर्मेनिया के जो भूकंप के स्पेशलिस्ट हैं, भूकंप आता है तो पता लगाते हैं कि कहां से भूकंप आया, कितना क्या था मामला। उन्होंने कहा है कि ये जो झटके महसूस किए गए हैं ये भूकंप के नहीं लगते। भूकंप से इस तरीके से जमीन नहीं कांपती है, ये किसी ब्लास्ट की वजह से आए हुए झटके नजर आ रहे हैं। तो ब्लास्ट किस चीज का हुआ होगा आप समझ सकते हैं। ईरान काफी टाइम से परमाणु हथियार बनाने पर काम कर रहा है। उसकी टेस्टिंग शायद अब ईरान ने कर ली है। दुनिया को ऐसा लगना शुरू हो चुका है क्योंकि जो भूकंप के झटके आए थे वो भूकंप नहीं लग रहा है कि इस तरीके से जमीन भूकंप की वजह से नहीं हिलती है। शायद ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है। और अगर ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है तो अब कह सकते हैं कि ईरान भी अब एक परमाणु ताकत बन चुका है। बहुत सारे चीजें देखी जा रही हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट ने इस बात को लेकर खोज की है। किसी को भी ये नहीं लगा कि ये नेचुरल वाला जैसे आता है भूकंप वो वाला था, एक ब्लास्ट हुआ उसकी वजह से जमीन हिली है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हो सकता है बहुत जल्द ईरान इस बात की घोषणा कर देगा कि उसने अगर परमाणु परीक्षण किया है तो उसका परीक्षण सफल हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।